हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे होली फायर रेकी के को थोड़ा सा और एक्सप्लेन में। वैसे भी मैं पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप रेकी को नहीं जानते हैं, रेकी के बारे में ही नहीं जानते, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा रेकी एंड होली फायर रेकी। तो उसमें से आप एक वीडियो रेकी जादू या एक प्रकार की चिकित्सा एक वीडियो है, उसे देखिए। पहले आपको थोड़ा सा रेकी के बारे में समझ में आएगा आपको। तो हम यहाँ वो लोग सिर्फ जो रेकी करते हैं वो नहीं, कोई भी मॉडलिटी से हीलिंग करते हैं, उन्हें इस वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर मिलेगा, भले आप होली फायर रेकी में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो यहाँ मैं एग्जांपल से शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको एग्जांपल्स बहुत मिलते होंगे। क्योंकि मैं जब से मैंने पढ़ना खुद से चालू किया है, तब से मैं खुद को ही एग्जाम्पल से ही पढ़ाती आई हूँ। मैं ट्यूशन खुद देती थी, क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ती थी, और घर आके एग्जाम्पल्स से पढ़ती थी, खुद को देती थी। तो इसलिए मेरी वीडियोस में आपको एग्जाम्पल्स ज़रूर मिलेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हम होली फायर रेकी की बात करें वो 3 हेवन पे बेस्ड है। अब 3 हेवन से हम किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, वो आपको लास्ट में पता चलेगा वीडियो को। पहले हम यहाँ थोड़ा सा चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैं अपनी हीलिंग करती हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरी रेकी काम नहीं करती। या कई लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन है कि मैं जब रेकी करती हूँ या मैं हीलिंग करती हूँ, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, कुछ भी करते हैं, तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस चक्कर में कई लोग छोड़ भी देते हैं। कभी भी हम कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसको छोड़े नहीं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्यूशन निकालना होता है हमें, कि क्या है, क्यों जब इतने लोग रेकी को से फ़ायदा हो रहा है उनको, तो हमें ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ये इस चीज़ को, वैसे रेकी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अब आप यहाँ आगे देखेंगे क्या है, एनर्जी है सब। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए आप मंदिर को जा रहे हैं। मंदिर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाते हैं सब लोग, ठीक है। अब आप घर से लेके चले हैं अपने पॉजिटिव एनर्जी को 20% मान लीजिए, ठीक है। आप 20% पॉजिटिव एनर्जी में चले हैं। अब रास्ते में क्या है, जब घर से लेके आपके मंदिर तक का रास्ता है, उसके बीच में बहुत सारे प्लेसेस हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मान लीजिए कुछ स्कूल है, कुछ शमशान भी हो सकता है, कुछ चिकन की शॉप हो सकती है, या कोई भी शॉप हो सकती है। और रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपने देखा कई लोग आते जाते बुराई करते हुए जा रहे होते हैं। कभी आपको कोई अच्छा बच्चा मिल जाता है हंसता खेलता हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो आप जो 20% एनर्जी लेकर चले हैं, उसमें आपको रास्ते में जो पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, उनसे आपने पॉजिटिव एनर्जी लिया, तो आपकी एनर्जी बढ़कर 50% होगी। लेकिन बीच में जो नेगेटिव प्लेसेस आए हैं, उनकी एनर्जी भी आपने अब्जॉर्ब कर ली। अब जो 50% एनर्जी है वो कम होकर 30% रह जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी के साथ लड़ गई, ठीक है। अब आप मंदिर तक पहुंचते हैं तो आपके पास कितनी एनर्जी बचती है, 30% बच गई मान लीजिए। अब वहाँ से आपने 10% और मंदिर से एनर्जी ले ली, अब आपकी 40 हो गई। लेकिन आप रिटर्न करते हुए भी जो है वो वही चीज़ों से भेजते हुए जाते हैं। और कभी कभी तो आपके खुद के अंदर नेगेटिविटी चल रही होती है। तो जब आपके अंदर ही नेगेटिविटी चल रही होती है, कई बातें चल रही होती है, तो जो पॉजिटिव जगह आई हैं उनमें से भी आप पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो सब पूरा नेगेटिव ही हो जाता है। तो जब आप घर पे आते हैं तब आपकी एनर्जी जो है 3 तरह से होती है। या तो अब किसने कितनी एनर्जी कौन से प्लेस से अब्जॉर्ब की, उस पर डिपेंड करता है। एक तो होते हैं कि 20% एनर्जी लेकर चले थे, वापस आए तो भी उनकी 20% एनर्जी है, ठीक है। एक होंगे जिनकी 20% से भी कम होगी, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव प्लेसेस की एनर्जी को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लिया, और रास्ते में कोई दुश्मन मिल गया, यानी कि जिसके साथ आपकी बनती नहीं है कुछ, तो सोने पे सुहागा, वो भी पूरी गई जो आप लेके गए थे, ठीक है। अब एक होते हैं जिनकी चलो 30% हो गई पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, और जिनकी अच्छी हो जाती है वो तो अलग ही चीज़ है एकदम, ठीक है। अब जो लोग 20% वाले हैं, 20% लेके चले थे पॉजिटिव एनर्जी, घर आकर भी उनके पास 20% एनर्जी है, तो वो न्यूट्रल लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम स्टेबल हैं, एटलीस्ट मंदिर जाते हैं हम, इसलिए स्टेबल हैं। यहाँ पे मंदिर का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं है, हीलिंग है रेकी एनर्जी से, या कोई भी मॉडलिटी से आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो उसके बाद के सफ़र की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ मंदिर का एग्जाम्पल इसलिए दिया रहा है क्योंकि हमें जब भी कुछ स्पिरिचुअल चीज़ को समझना है, तो हम अगर फिजिकल जो चीज़ें हैं उनका एग्जाम्पल लेते हैं अगर, तो हमें जल्दी समझ में आता है, ठीक है। एक है
जो 20% से ज़्यादा लेके आए, 30% होगी जिनके लिए, वो भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो 20% से कम वाले हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि हम लेके तो चले थे 20% एनर्जी, हम जब घर से गए थे तो हमारा अच्छा मूड था, लेकिन जब हम मंदिर से आए तो उल्टा मेरा मूड ख़राब हो गया कि मैं मंदिर की जाती हूँ तो और मूड ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भगवान पे आ जाते हैं कि भगवान है भी या नहीं है, इस तरह की बातें। अब जिन्हें भगवान दिखता है ना, जिन्हें भगवान पर विश्वास है, उन्हें हर चीज़ में भगवान दिखता है, उन्हें मूर्ति की ज़रूरत नहीं होती। खैर ये तो अलग टॉपिक है मूर्ति पूजा का, और इस टॉपिक में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं मूर्ति पूजा का खंडन करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को नहीं खींचना चाहती। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि जब हमारे साथ कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान में विश्वास उनके काम होने पर होते हैं कि हमारा काम हो रहा है तो भगवान है, नहीं हो रहा तो नहीं है, ठीक है। अब जिनकी एनर्जी कम है 20% से, अब उनका विश्लेषण हम करते हैं, क्योंकि वो जो ऊपर वाले हैं वो तो ठीक है, रेकी कर रहे हैं, उनको मिल रही है एनर्जी, तो स्टेबल भी है एटलीस्ट, तो भी उसको वो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब जो 20% से कम जिनकी एनर्जी रह गई मंदिर से आने के बाद, वो किस तरह के होंगे? उसमें 3 तरह के लोग होंगे फिर से। एक वो लोग होंगे जो एकदम से निकल जाना चाहेंगे इधर से कि भाई मैं तो मंदिर जाता हूँ, मेरी और तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरा और मूड ख़राब हो जाता है, इससे अच्छा मैं जाऊँ ही नहीं, मैं जा क्यों रहा हूँ, मैं रेकी करती हूँ, मेरा और मूड ख़राब हो जाता है, मैं करती नहीं, मैंने छोड़ दी। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मेडिटेशन करें या जो भी करें, ठीक है। अब वो क्या है, फिर नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं, और फिर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। आपने सुना होगा कि किसी ने कहा कि यही स्वर्ग है, स्वर्ग यही है, तो ऐसे लोगों के लिए नर्क भी यही है। तो वो लोग तो खैर निकल ही गए इस लाइन से, उन्होंने तो कुछ वो ही नहीं किया। अब जो दूसरे इसी कैटेगरी में और लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को सोचते हैं कि जब हम मंदिर से आते हैं या हम हीलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लोगों को तो फ़र्क पड़ रहा है, हमें क्यों नहीं पड़ रहा फ़र्क। तो जब वो चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि जब हम यहाँ से निकलते हैं तो जो हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, तो हमारी पॉजिटिव ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ये दिक्कत होती है। अब इस तरह का इंसान क्या करेगा? उस जो इतना विश्लेषण कर रहा है वो तो यही चीज़ सोचेगा ना कि हम इस चीज़ को सॉल्व करें, क्योंकि वो कर ही इसलिए रहा है कि उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब वो क्या करेगा कि उसने जब इस चीज़ को देखा कि पॉजिटिव जगह से पॉजिटिव एनर्जी लेने के बाद नेगेटिव जगह पे नेगेटिव एनर्जी लेने से मेरी पॉजिटिव ख़त्म हो रही है, उस वजह से मेरी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? कि जब आप 20% एनर्जी लेके चले, जब आपने 10% एनर्जी रास्ते में ली पॉजिटिव, जैसे ही नेगेटिव प्लेस आया तो आप वहाँ अवेयर हो जाते हैं, वहाँ पर अपना पॉजिटिविटी का चालू कर देते हैं, या मंत्र जाप चालू कर देते हैं, या रेकी लेना चालू कर देते हैं, क्योंकि रेकी तो आप चलते फिरते भी ले सकते हैं। रेकी लेना चालू कर देते हैं, कोई भी हीलिंग चालू कर देते हैं, या भगवान का ध्यान कर लेते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं, जो भी आपका तरीका है। तो वो जो नेगेटिव जगह से नेगेटिव एनर्जी आई थी, वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो गई वहीं के वहीं, वो आके आप कैरी नहीं किया आपने, ठीक है। तो भले आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन नेगेटिव ने तो नहीं उसे ख़त्म किया ना, जितनी आप लेते चले जा रहे थे उतनी ही रही। इसी तरह से तो वो ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई। एक होते हैं क्या करते हैं कि अपना रास्ता बदलते हैं, कोई शॉर्टकट देखते हैं जहाँ पर ना तो उनको कोई लोग मिले, ठीक है, एटलीस्ट नेगेटिव लोग ना मिले, नेगेटिव प्लेसेस ना मिले, तो कोई शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अपनी होली फायर रेकी से कनेक्ट करते हैं। जो हमारा घर है वो हमारा फर्स्ट हेवन है, ये जो जहाँ हम रहते हैं, ये धरती है, आसमान है, स्काई जो हमें दिखता है जितना, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद जो मंदिर से लेके, घर से लेके मंदिर तक का रास्ता है, वो सेकंड हेवन है, जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्पिरिट्स हैं, दोनों स्पिरिट्स हैं। जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं तो कुछ नेगेटिव आपको स्पिरिट्स कनेक्ट होती हैं, कुछ पॉजिटिव कनेक्ट होती हैं। तो जो पॉजिटिव कनेक्ट होती हैं वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, लेकिन जो नेगेटिव कनेक्ट होती हैं वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को ले लेती हैं। तो इस वजह से आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि आपने जितनी ली एनर्जी उतनी वहीं आपकी न्यूट्रल हो गई, या उल्टा ज़्यादा हो गई, आपकी जो पहले थी वो भी एग्जॉस्ट हो गई, और आपको ऐसा लगता है कि मैं ड्रेन हो गए।
तो इस वजह से आपको कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं एनर्जी लेते हूँ या रेकी करती हूँ तो और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आप लेके चले थे करने के लिए, वो आपकी जो नेगेटिव स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट हुई उसने एग्जॉर्ट कर ली। तो ये वजह है, आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद के लिए रेकी करती हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं होता। या फिर आप किसी और के लिए, कई लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन होता है, मैं दूसरों को हीलिंग देती हूँ तो पूरा फ़र्क पड़ता है, मैं खुद के लिए करूँ तो नहीं होता। क्योंकि आपके साथ कोई एनर्जी, कोई स्पिरिट कनेक्ट है तो आप उसको ये देखते हैं कि जब आप अपने लिए लेते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, सबकॉन्शियसली हो जाते हैं, जब आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, आप ये यहाँ पर जो शॉर्टकट उस पर्सन ने बनाया, अब जो हमने देखा था वो मंदिर में जा रहा था पर्सन, वो क्या कर रहा था कि जो नेगेटिव प्लेस आ रहे थे वहाँ पर अपना पॉजिटिविटी का स्टार्ट कर रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम अपने आप को, जब हम हीलिंग करने चल रहे हैं तो अपने आप को पहले से तैयार करके चल सकते हैं कि जो भी नेगेटिव चीज़ आएगी, नेगेटिव स्पिरिट कनेक्ट होगी, हम उससे पहले से ही अपना प्रोटेक्शन करके चल सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी दूसरों की हीलिंग करें या अपनी भी हीलिंग करें तो किसी को प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ रखें, जैसे एंजल माइकल है, हनुमान जी है, या आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, जिससे कि आपको जो भी नेगेटिव चीज़ कनेक्ट होने लगेगी वो उससे कनेक्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, या अपने मंदिर में अपने साथ में कोई जाप स्टार्ट कर सकते हैं फ़ोन में। इस तरह से आप उस चीज़ से लड़ सकते हैं तो आपको बाद में ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि जो उसने शॉर्टकट लिया, वो शॉर्टकट जो है जिससे कि वो नेगेटिव प्लेसेस आए ही नहीं, वो शॉर्टकट है होली फायर रेकी, कि आपको डायरेक्ट यहाँ से थर्ड हेवन से आपको एनर्जी दिलाता है, जिससे कि आपको वो जो थर्ड हेवन से आपको एनर्जी मिल रही है, वहाँ तो थर्ड हेवन जो है वो मंदिर है। ठीक है, जो मंदिर था हमारा, वहाँ तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना, तो वो जो है थर्ड हेवन है। तो वहाँ से डायरेक्ट आपको मंदिर तक पहुँचा देते हैं, आपके घर से लेके मंदिर तक का ब्रिज बना दिया मान लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं डायरेक्टली और आपको मिलती है एनर्जी। तो ये जो ब्रिज है ये होली फायर रेकी है। अब होली फायर रेकी आप किसी से भी करें, जिससे भी करें, वो पर्सन जो है वो आपका माध्यम है बीच में, उनसे आपको मिलाने का। ये तो खैर अलग बात है कि वो आपका माध्यम किसको बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में बोलते हैं मैं इससे नहीं करूँगा, इससे नहीं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपका माध्यम उन्होंने खुद बना रखा है। तो आप किससे सीखते हैं, तो वो जो भी है आपको वो रास्ता दिखाकर, आप रास्ते कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है, किसी से आप पूछते हैं कि यहाँ तक जाने का कोई शॉर्टकट है, वो आपको बताता है और हट जाता है ना, रहता तो नहीं है। उसके बाद उस रास्ते पे चलना ना चलना और उसको कितना फॉलो करना है वो आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से जो आपका होली फायर रेकी का इंस्ट्रक्शन है या रेकी का है, वो आपको उस रास्ता दिखाकर हट जाएगा। उसके बाद आपको उस पर चलना है, आपको डेली करना है। और एक चीज़ है कि चलिए आप उस रास्ते से चले गए उनके पास, अब आप उनके पास जाकर बैठ गए हैं, आपको भगवान भी मिल गया, आप मूर्ति के पास जाके बैठ गए हैं, वहाँ आपको सही भगवान आपके दर्शन भी हो रहे हैं, आपको फील भी हो रहे हैं और होगा। होली फायर रेकी हमें ईश्वर के प्रेम से जोड़ती है। तो उनके साथ आप उनसे मिलने ही नहीं जाएंगे रोज़, तो वो आपके साथ कनेक्ट कैसे होंगे। पहले तो आप उधर गए हैं, ठीक है, थर्ड हेवन में आप अपने मेडिटेशन से, अपने जो हीलिंग प्रैक्टिस है उससे वहाँ गए हैं, आप उनसे मिले हैं, लेकिन आप उनके साथ अपने आप को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, उनको अपना नहीं रहे हैं, उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट कैसे होंगे। तो एक बार आपको वहाँ जाना है, प्रेम अपने अंदर लेना है, विश्वास अपने अंदर लेना है, उसके बाद ही कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि होली फायर रेकी पावरफुल है तो आपके बिना किए ही सब हो जाए। हाँ, ऐसा ज़रूर कहा जाता है कि ये ऑटोमेटिक काम करती है और करती भी है ऑटोमेटिक काम, ऐसा नहीं। लेकिन एक बार आप उनके साथ कनेक्ट तो हों, ठीक है, तभी तो ऑटोमेटिक काम करेगी वो। कि आप उनसे कनेक्ट ही नहीं होना चाह रहे हैं, जब आप उसके साथ कनेक्ट होने की इच्छा ही नहीं रख रहे हैं, आप एक दो दिन में आपको ऐसा लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और फिर आप उसको छोड़ देते हैं, तो वो कैसे कनेक्ट हो पाएगा। एक बार आप कनेक्ट हो, आप डेली उस पद पे जाते हैं, शॉर्टकट से जाते हैं उनके पास, तो एक दिन आप नहीं जाएंगे ना, अगर आप उनसे कनेक्ट हो गए, एक दिन आप नहीं जाएंगे तो वो आपके पास आएंगे, आपको ऐसा भी फील होगा। तो इसके लिए एक बार इस शॉर्टकट से जाएंगे या फिर आप लॉन्ग कट से जाएं, या जैसे भी जाएं, स्पीड से लड़ते हुए जाएं, लेकिन अपना एक रूटीन तो आपको बनाना ही पड़ेगा इसके लिए।
उनके साथ मिलना ही पड़ेगा। ऐसा ही हम अगर एक नज़रिए से देखें तो हमारा जो ये जीवन का सफ़र है वो भी ऐसा ही है। हमको मिलना है उनमें जाकर, सोर्स में जाकर, तो हमें जीवन में अच्छा टाइम बुरा टाइम सब मिलेगा। जैसे पॉजिटिव प्लेस नेगेटिव प्लेस मिल रहे थे, तो जो पॉजिटिव टाइम है उसको खुल के जी लें और उसकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट कर लें, ताकि जब नेगेटिव प्लेस आए, नेगेटिव समय आए, तो हम उस चीज़ से लड़ सकें। ये उसी समय, जब नेगेटिव समय आ रहा है, उस टाइम पे आप हीलिंग का सहारा लें और उस टाइम की नेगेटिव एनर्जी को वही न्यूट्रल करके ख़त्म कर दें, ताकि वो आगे जो हम प्लेसेस पे जा रहे हैं वो और कैरी ना हो साथ में। तो जब हम सोर्स के पास जाएंगे तो शायद हम जल्दी मिलेंगे उनसे, और शायद हो सकता है इतने पॉजिटिव हो जाएं, इतने हो जाएं कि वो हमें वापस से भेजे भी ना यहाँ पर। तो ये एक जीवन का नज़रिया भी है। और जो होली फायर रेकी है वो इस तरह से आपको डायरेक्ट थर्ड हेवन से मिलाती है। और ये करने से पहले जो भी गाइड्स होते हैं हमारे, ऐसा इसमें कहा जाता है कि आप उन गाइड्स को पहले छोड़ दें। ठीक है, छोड़ दें यानी कि उनसे, जैसे कि हम सेकंड क्लास में हैं तो थर्ड क्लास में हम जा रहे हैं, तो सेकंड क्लास के टीचर्स को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, उन टीचर्स को हमने छोड़ा, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी वही टीचर हमें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने आ जाती है। क्लास टीचर नहीं रहती भले, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने तो आती है ना। तो कभी कभी हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो फिर से वो टीचर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले हमें उस चीज़ से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, ताकि अगर कोई सोर्स जो है वो किसी नेगेटिव स्पिरिट्स के हाथ काम कर रहा है या इस तरह के स्पिरिट से काम कर रहा है, तो उससे हम छूट जाएं। और फिर जब ईश्वर के प्रेम में हम आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें और हमारे साथ क्या कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक बार हमने उनके साथ कनेक्ट हो गए तो फिर वही चलाते हैं सफ़र हमारा। तो इस तरह से ये होली फायर की इस वजह से कि बीच में कुछ नहीं आता है और डायरेक्ट वहाँ से आती है, शॉर्टकट है, ये इस तरह से समझें तो ये इसलिए फास्ट भी है। तो आई थिंक मैंने ये क्लियर किया होगा। थैंक यू।